नाज़रीन गिरामी, इस टाइम हम मौजूद हैं पाक मुजाहिद स्काउट ओपन ग्रुप में और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं SM नासर। ये सेक्रेटरी हैं। ये किस चीज़ के सेक्रेटरी हैं ये आपको ख़ुद बताएंगे। इनके खूबसूरत अल्फाज सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम। काइंडली अपना तारुफ करवाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा नाम सैयद मोहम्मद नासिर अली है। मैं सिंध मास रेसलिंग एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ और कराची आम रेसलिंग का सेक्रेटरी हूँ। इसके अलावा ताइक्वांडो करता हूँ। मैं पिछले 40-45 साल से ताइक्वांडो कर रहा हूँ। ताइक्वांडो में मैं 7 डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ और ताइक्वांडो के हवाले से, मुख्तलिफ़ गेम के हवाले से पाकिस्तान को मैंने तकरीबन 38 मरतबा रिप्रेजेंट किया है। 38 मरतबा इंटरनेशनल इवेंट पार्टिसिपेट किए और कई ममालिक में मेरी वजह से तराना बजा है। जब गोल्ड मेडल लिया है मैंने तकरीबन 11 ममालिक में, तो मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ गेम। लास्ट मैंने 2017 में साउथ एशियन गेम खेला है इंडिया में। नया गेम था खो खो, वो खेल कर आया हूँ। उससे पहले मैंने, उसके बाद फिर मैं एक और नया गेम था डॉज बॉल, वो मैं इंटरनेशनल लेवल पे एज ए कोच किया था पाकिस्तान टीम का। उसके बाद साथ साथ मेरा ये मास रेसलिंग चल रहा है। मुख्तलिफ़ गेम चलते हैं, सारे गेम पढ़ाता हूँ, सारे गेम सिखाता हूँ। एक मकामी कॉलेज में डायरेक्टर स्पोर्ट्स हूँ और पिछले 45 साल से 40 साल से स्पोर्ट्स का वर्क कर रहा हूँ। अभी जो सारा कंसंट्रेट है मेरा वो मास रेसलिंग के ऊपर है, क्योंकि मास रेसलिंग हमारे पाकिस्तान में अभी आए हुए 4 साल हुए हैं, 5 साल। अच्छा। तो हमारी मास रेसलिंग की 5वीं नेशनल चैम्पियनशिप इंशाल्लाह इस मंथ के एंड में होने जा रही है। तो बहुत जल्द इसी महीने के 20 तारीख तक हम कराची का और मुख्तलिफ डिवीज़नों का ट्रायल कराने जा रहे हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स का। 5वीं नेशनल हमारी चैम्पियनशिप मुल्तान में होगी, तो उसकी तैयारियों में लगे। इससे पहले ये ग्रास रूट लेवल पे पाक स्काउट मुजाहिद और स्टूडेंट टैलेंट क्लब ने ये स्पोर्ट का एक 10 गेमों का इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। इसमें मैं थोड़ा सा पेश था, मुख्तलिफ इवेंट करवाए और इनकी टीम के साथ इन्होंने बहुत सारे गेम करवाए, तो मैं भी शामिल था इसमें। आर्म रेसलिंग, मास रेसलिंग और एथलेटिक का इवेंट कराने का मुझे मौका मिला। ज़बरदस्त, बड़ी अच्छा इंट्रोडक्शन कराया आपने अपना भी, और रेसलिंग के हवाले से आपने काफ़ी सारी नई चीज़ें बताई कि ये जो 4 साल पहले पाकिस्तान के अंदर गेम आई है, इसको आपने कितना एक प्रमोट की है। ये देखें, आए हुए 5 साल हो गए हैं, 5वीं नेशनल होने जा रही है। पहली नेशनल लाहौर में हो चुकी थी, तो मुझे भी मिले हुए 3 साल हुए हैं। तो 3 साल में हमने जो है 3 मरतबा नेशनल खेल लिए और 3 उन लड़कों को, उन लड़कियों को हमने मौका दे दिया जो मुख्तलिफ़ गेमों में 8-10 साल लगाते हैं, उनको नेशनल खेलने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि ये गेम जो है पावर का गेम है। और वेट वाइज गेम है ये, ठीक है ना। ये वेट वाइज गेम है। इसमें एक स्टिक होती है जो दोनों हाथों से पकड़ के जो है तख्ते पे पैर लगा के घसीटना होता है। तो जिसमें ताकत होती है, जो टेक्निक वर्क करता है, वो विन करता है, फिर आगे तक जाता है। तो ये 5 साल के अरसे में इतना पॉपुलर हो गया पूरे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पंजाब में, कि इसमें तकरीबन 5 वर्ल्ड चैम्पियनशिपें हो गई हैं। तो लास्ट टाइम इसकी तीसरा स्टेज हुआ था तुर्की में, तो वहाँ तुर्की जाने का मौका मिला। इससे पहले रशिया में हुआ था। तो पूरे हर साल जो है पाकिस्तान से, ख़ास तौर पे पंजाब से, तो तकरीबन 20-35 लड़के जो हैं, लड़के लड़कियाँ जाते हैं इंटरनेशनल खेल कर आएँ मास रेसलिंग। अच्छा, चूँकि इस टाइम आपको पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया सुन रही है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से मैं बात करूँगा। हमारे बच्चे और हमारी बच्चियाँ अगर शौक़ रखते हों इस हवाले से कि आपसे सीखें, सीखने के बाद अपना नाम भी और पाकिस्तान का नाम भी और स्पेशली अपने वालिदैन का नाम रोशन करें, तो हाउ कैन इट पॉसिबल। देखें, हर गेम जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस खिलाड़ी को, जिस बच्चे को, बच्ची को जो भी गेम करना है ना, तो वो खुद आगे आते हैं, पेरेंट्स आगे लेकर आते हैं, टीचर आगे लेकर आते हैं। हर गेम में अपॉर्चुनिटी है, हर गेम में जो है चांस है, हर गेम में मौके हैं। तो बहुत से गेम ऐसे हैं, जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल है, तो हमारे आपके जैसा आदमी 10 साल भी खेल लेगा पाकिस्तान टीम में नहीं आ सकेगा। ये गेम ऐसे हैं, इंडिविजुअल गेम ऐसे हैं जो थोड़ी सी मेहनत करेंगे, 6 महीने 4 महीने मेहनत करें और इंडिविजुअल तौर पे आगे खड़े हो जाएं, जिसमें कराटे हो गया, जिसमें बॉक्सिंग हो गया, जिसमें एथलेटिक्स हो गया, जिसमें मार्शल आर्ट हो गया। ये वो गेम है ये आर्म रेसलिंग, मास रेसलिंग हो गया, ये 1-to-1 है। तो इसमें थोड़ी सी मेहनत करेंगे, इनको मौका मिलेगा नेशनल और इंटरनेशनल खेलने का।
ज़बरदस्त, बड़ी खूबसूरत बातें की सर ने। नाज़रीन गिरामी, आपने देखा कि बड़े ही पोलाइट अंदाज से, बड़े ही धीमे लहजे में और इंतहाई हमदर्दाना स्टाइल से इन्होंने अपना आप भी बताया और खेलों के हवाले से भी बताया, और उन खेलों के हवाले से बताया कि जो खेलें खेलते हुए इंसान के पड़खचे उड़ जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, शायर ने क्या खूब कहा है। ये शेर मेरे जहन में आया, मैंने जब इनकी पर्सनैलिटी और इनकी शख्सियत देखी तो यकीन कीजिए कि बिल्कुल कलेजा चीरता हुआ ये शेर मेरे बिल्कुल माइंड में आया। शेर कहता है कि तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे, मेरे जज्बात के आंसू तुम्हारी आंखों से निकल सकते थे, अरे तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया की तरह बहते तो कहीं दूर निकल सकते थे। इन्होंने एक बड़ी पॉइंट की बात की, अगर आपने गौर किया हो कि आप 10-10 साल खेलते हो मगर आपको ट्रायल ही नहीं दिया जाता, आपका ट्रायल ही नहीं लिया जाता। लेकिन ये एक ऐसी गेम है कि अगर आप दिलो जान से पूरे शौक़ के साथ इस गेम के अंदर कुछ अरसा लगाते हैं, आप अगर रियली एक्सपर्ट होंगे इस गेम में, तो आप अपना नाम इस प्लेटफॉर्म से बना सकते हैं। चाहूँगा कि आप अपना तारुफ करवाएं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका डेजिग्नेशन क्या है और आप क्या करने जा रहे हैं। तो मेरा नाम फरीद अहमद है और मैं काफ़ी टाइम हो गया मैं स्काउट से रिलेटेड हूँ। तो पहले मैंने कॉलेज डिस्ट्रिक्ट के ऊपर स्टार्ट किया था। अच्छा। तो फिर उसके बाद मैंने सोची वहाँ से कि भाई इसमें हम एक माजूर की टीम भी लेके आए, ताकि उसमें मतलब जो भी हो एहसास कि भाई हमें ये ना लगे कि भाई नॉर्मल बंदा ये कर सकते हैं और हम क्यों नहीं कर सकते। तो कोशिश करना हमारा काम है। तो उसके बाद मैं शमसुल्लाह भाई से मिला था, जो कि हमारे लीडर भी है, तो हमारी लीडर भी है। तो उसी से फिर हमारी मीटिंग हुई थी, जितने भी लड़के थे उस पर हम एग्री हो गए थे। फिर उसके बाद जो अभी फर्स्ट इवेंट आए थे उसमें तो ग़ुलाम साहब थे हमारे लीडर, उसी के साथ हमारी मीटिंग हुई और वो आके हमारी एक स्पेशल ग्रुप भी बना दिया था, स्काउट एंड पाक मुजाहिद स्पेशल ग्रुप। तो उस पर फिर हमारी टीम भी आई थी, उसने पार्टिसिपेट किया था और बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और हमारे लिए बेस्ट मतलब सबसे चीज़ ये है कि हमारे आने का मसला, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी लड़के थे उसने भरपूर कोशिश किया और हिम्मत दिखाया, आया और इसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छे तरीके से मुकाबले भी हुए इनके। 10 साल से सोशल वर्क कर रहा हूँ, तो माजूरों के लिए। जी बिल्कुल। तो उसमें मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के माजूर अफराद हैं और उसमें ब्लाइंड है, उसमें पोलियो वाले हैं, तो मेंटली उस पर भी है। तो 10 साल में तकरीबन मेरे पास अभी 500-600 तक डिसेबल पर्सन है, मुख्तलिफ डिसेबिलिटी है उनमें। तो उन जिनको ट्राईसाइकिल वगैरह, व्हील चेयर्स वगैरह ये हम प्रोवाइड करता है कि इदारों से रब्ता है मेरा। तो अभी कुछ तकरीबन 1.5 महीने पहले मुस्तफ़ा भाई आया था, उनसे मुलाकात हुई। तो फिर फ़रीद भाई से भी मैंने यही बात की। मैंने कहा यार हम लोग ख़ुद भी जो है ना क्रिकेट के शौकीन हैं और मुख्तलिफ़ गेम्स होते हैं हमारे। तो ये हुआ कि उनसे यही बात हुई कि भाई हमें भी साथ लें, हमें भी मौका दे और मज़ीद यानी लड़कों को मुख्तलिफ़ गेम, हाँ बिल्कुल, कि स्काउट के आम वो है तो माजूरों का भी होना चाहिए, स्पेशल पर्सन का भी होना चाहिए। लेकिन मज़े की बात यह कि लास्ट दफ़ा जब हम लोग आए तो जिस चीज़ के लिए हम आए थे, लेकिन व्हील चेयर रेस के लिए और व्हील चेयर क्रिकेट का भी हमने सोचा, लेकिन उसमें यह था कि व्हील चेयर्स हमें नहीं मिले आगे से, तो जिसकी वजह से जो हम न खेल सके, यानी क्रिकेट नहीं खेल सके, व्हील चेयर रेस भी नहीं हो सका। तो फिर अगर व्हील चेयर्स होती तो आपकी पूरी तैयारी थी? जी बिल्कुल। असल में जो है ना मेरा अपना टीम है और इसमें स्पेशल विंग कराची के नाम से हमने उसका नाम रखा है। और लास्ट यानी 2021 में 27 अप्रैल को 2019 27 अप्रैल को हम लोग का मैच हुआ था NED यूनिवर्सिटी में। तो गुटकी से एक टीम आया था और एक कराची का था, हमारा अपना टीम था। तो गुटकी को हराया, हालांकि सारे व्हील चेयर पे थे। और उसमें हमारी टीम से जो है ना 3 प्लेयर सेलेक्ट हो गए इंटरनेशनल मैच में। हाँ, तो उसमें नेपाल गए वो लोग एशिया कप के लिए। तो तीनों जो है ना डिसेबल थे, हालांकि वो पाकिस्तान का जो अपना स्पेशल व्हील चेयर क्रिकेट का टीम है उसमें सेलेक्ट हो गए।
तो वहाँ से जो ना एशिया कप जीत कर आ गए, वाह। और वो भी इंडिया से। अच्छा, इंडिया हाँ, से। तो उसमें एक बांग्लादेश था और नेपाल था, पाकिस्तान था और इंडिया था। तो बहुत खुशी, और उसी मैच की वजह से वो हमारे लड़के जो है सेलेक्ट हो गए। अगर वो मैच नहीं खेलते तो लोगों को नज़र नहीं आते। तो यही है कि अब लास्ट दफ़ा जो अभी पाक मुजाहिद स्काउट ने जब अपना प्रोग्राम किया था, तो उसमें भी हमारे लड़के माशाल्लाह उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया। तो इससे ये होता है कि मज़ीद यानी जो माजूर अफराद घरों में हैं और जो हिम्मत हार चुके हैं, तो उनमें जज्बा आ जाता है। जज्बा, शौक हाँ, और लगन और पैदा हो जो जाती है। वीडियोज़ हमें मिले, जो तस्वीरें हमें मिले, तो उनको भी हमने दिखाया, तो यकीन करें तो उन्होंने अब यही पूछा कि भाई अगला जो इवेंट है वो कब होगा। वाह, वेरी गुड। तो यही होता है कि जैसे मेरे साथ लड़के आते तो वो यही कहते यार हम ये गेम नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। जब वो यहाँ आए, उन्होंने लड़कों को देखा कि वो किस तरह कर रहे, तो हर वो एक कह रहा था कि भाई मेरा नाम भी लिखवाओ उसमें। तो बाहर आने से उनको जो ना यही होता है कि उसमें हौसला अफजाई हो जाती है और मज़ीद चीज़ें उनके सामने आ जाती है, हिम्मत नहीं हारते फिर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन गिरामी, शायर ने क्या खूब कहा है कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा वो ज़मीं पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक़ से दरिया समंदर में, मगर कोई समंदर दरिया में नहीं गिरता। आप इस भाई का हौसला देखिए कि हैं तो माजूर, लेकिन माजूरों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे में इन्होंने माजूरों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। इंटरनेशनली इन्होंने अपनी टीम भिजवाई, जिसने नेपाल में जाके इंडिया के साथ कंपटीशन किया क्रिकेट का, और मैच विन किया। वर्ल्ड कप था वो जी, एशिया कप था, और एशिया के कप विन करके भी आई। लेकिन लास्ट टाइम इन्होंने एक मैच नहीं खेला। उसकी जो मेन वजह ये बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि हमारे पास व्हील चेयर नहीं थी। नाज़रीन गिरामी, अगर आप शुएब अख्तर को, अगर आप शाहिद अफरीदी को, अगर आप यूनुस खान को या फिर किसी भी क्रिकेटर को सपोर्ट कर सकते हैं, तो क्या इन माजूर क्रिकेटर्स को आप 4,000 रुपये की व्हीलचेयर नहीं लेकर दे सकते? ज़रा सोचिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। हमें इस टाइम हमारे पास मौजूद हैं पाक मुजाहिद स्काउट ओपन क्लब के कमांडर। इनका नाम है बिलाल। ये बिलाल साहब का क्या टैलेंट है, क्या कलाकारी है, ये आपको इनकी पर्सनैलिटी से और इनकी खूबसूरत सी स्माइल से अंदाज़ा हो ही गया होगा। आइए हम इनसे बात करते हैं और ये अपना टैलेंट एकदम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खूबसूरत, हसीन, बिल्कुल आपकी तरह। क्या बात है, बेहतरीन। तो ज़बरदस्त। कैसे आना हुआ आपका पाक मुजाहिद स्काउट ओपन क्लब में? बेसिकली हम सब पाकिस्तानी हैं और हम पे ये बात फ़र्ज़ है कि हम और अपने आप दोनों भी पाकिस्तानी हैं? हाँ बिल्कुल ऐसी है। और हमारे ऊपर एक चीज़ फ़र्ज़ है कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ खिदमात अंजाम दें। वाह, गुड। कि इंसान जब पैदा होता है, अगर वो अपने मुल्क के लिए कोई काम ना करे उसका फ़ायदा नहीं है। ठीक है। ठीक है, इसको चीज़ मद्देनज़र रखते हुए फिर हमने किसी दौर में स्काउटिंग ज्वाइन करी। अच्छा। फिर 2015 के अंदर मैं और ग़ुलाम साहब दोनों, मार्शल ग़ुलाम जो हैं, हम दोनों फिर एक कॉलेज में साथ पढ़े। उसके बाद हम इस लेवल तक आ गए कि हम एक दूसरे से दोनों जोड़ी हैं। अगर ऐसे बोलें तो आसान अल्फाज में मियाँ बीवी एक तरफ मिल के रहते हैं, तो हम लोग भी इस तरह मिल के रहते हैं, हम अलग नहीं हो सकते। तो हमने इसको लेते दिलो जान का रिश्ता। दिलो जान का रिश्ता, बिल्कुल ऐसी है। यानी कि जिगर है एक दूसरे के। हाँ, जिगर। एक दूसरे को जिगर भी दे सकते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल, वक्त आने पे जान दे सकते हैं। तो जिगर क्या चीज़ हमारे लिए। और बेसिकली हमारा टास्क ये होते हैं कि हम लड़कों को किसी तरह मोटिवेट करें, उनके स्किल डेवलप करें। क्योंकि देन द पॉइंट इज़ दैट कि यू हैव अ स्किल्स। बच्चों में इतने स्किल्स होते हैं, नॉलेजेस भी होते हैं, मगर उनके अंदर विलिंगनेस नहीं होती कि उनका एक टास्क गोल नहीं होता कि ये टास्क में ज़िंदगी में करना क्या है। वाह, बड़ी मेन बात बताई। जी हाँ, बेसिकली। और हमारा पर्पस ये पाक मुजाहिद स्काउट का, हम बच्चे को एक नशे से दूर करना चाह रहे हैं। वेरी गुड। इनकेस हमारे पास कैंप्स वगैरह होते हैं, हम दीगर ट्रेनिंग्स कराते हैं। बेसिकली हमारा ग्रुप वाहिद ऐसा ग्रुप है जो बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाता है, अदर एक्टिविटीज़ कराता है, दीगर हम स्पोर्ट्स कराते हैं। मतलब हमारा जो स्टूडेंट टैलेंट क्लब मौजूद है, हमने भी स्कूल्स के जितने भी स्पोर्ट कराए इस हवाले से कराया है कि हमारे पास लॉकडाउन, अभी आपने देखा था लॉकडाउन बहुत ख़तरनाक आया। उसके बाद बच्चा गया पबजी। हाँ। बेसिकली इट्स अ बैड हैबिट फॉर एवरी स्टूडेंट कि वो आप देखें वो पबजी से निकल नहीं पा रहा।
वो अपनी अदर एक्टिविटी से निकल नहीं पा रहा। तो हमने एक टास्क गोल किया कि हम बच्चों के साथ एक फिजिकल एक्टिविटी में लेकर आएँ, उनके पेरेंट्स को इनकरेज करें कि नहीं आपका बच्चा ये काम कर सकता है। और हमने करके दिखाया ये पेरेंट्स को, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। बेसिकली अब हमारा टारगेट जैसे मार्शल गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने बताया कि हम लोग कभी गर्ल्स का भी करना चाहेंगे, और बाकायदा हमने जब अनाउंसमेंट कर दी बहुत सारे स्कूल्स में, तो गर्ल्स जो है बाकायदा उनकी रजिस्ट्रेशन अभी से होने स्टार्ट हो गई है हमारे पास, कि बच्चे कॉल करके पूछ रहे हैं, बच्चे करिए सर कब होगा, सर कब होगा, सर कब होगा। दैट्स इट। ज़बरदस्त। नाज़रीन गिरामी, बिलाल साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। यकीन कीजिए कि इन्होंने एक नुक्ता बता दिया है। अगर आप इस नुक्ते को पकड़ के चलें तो ये आपके बच्चों का गोल सेट हो जाएगा और टारगेट सेट हो जाएगा। नाज़रीन गिरामी, अमूमन बच्चों से ये पूछा जाता है कि बेटा आपका ड्रीम क्या है, आपका ख्वाब क्या है। अब बच्चा भी सोचता है कि यार जब रात को सोऊंगा तो कोई ख्वाब देख लूँगा, पता नहीं अब्बा जान या भाईजान या अंकल चाचू मामू क्या पूछ रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, मैं आपको बताता चलूँ, इन्हीं के विज़न को मैं आगे लेके चलूँगा, इन्हीं के नुक्ते को। बेसिकली ख्वाब वो नहीं होता कि जो सोते हुए देखा जाए, बल्कि ख्वाब वो होता है कि जो इंसान को सोने ना दे। इनका ये कहना है कि बच्चे के अंदर जो टैलेंट होता है हम उसको निखार कर बाहर ले आते हैं और उसको पता चल जाता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू। नाज़रीन ग्रामी, जहांगीर खान कई बार उन्होंने विन किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जहांगीर खान के इंटरव्यू में आप सब ने भी देखा होगा कि उन्होंने कहा कि मैं एक टांग से थोड़ा सा माजूर था, लेकिन मेरे वालिदैन ये कहा करते थे कि ये हमारा बेटा है, जहांगीर खान है नाम इसका, लेकिन ये चैम्पियन बनेगा। तो मैं सोचता था कि यार मैं हूँ भी माजूर, मैं चैम्पियन कैसे बनूँगा। तो हुआ क्या कि स्क्वैश खेलते खेलते वो वर्ल्ड चैम्पियन तो बने, लेकिन एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि उन्होंने हैट्रिक की। नाज़रीन ग्रामी, आपका बच्चा भी जहांगीर खान बन सकता है अगर आप बिलाल साहब के नुक्ते को लेकर चलें। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। आपके बच्चे के अंदर जो टैलेंट है वो उभर के बाहर आ सकता है। नाज़रीन ग्रामी, लता मंगेशकर ने कभी गाना गाने से पहले गाना गाया नहीं था। तालब हुसैन ने कभी तबला बजाने से पहले तबला बजाया नहीं था। इमरान खान सियासत में आने से पहले कभी सियासत में आए नहीं थे। कोई भी काम आप करते हैं तो वो पहली बार आप काम करते हैं। जब आप अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, आपके घर वाले और आपके टीचर आपको पॉलिश करते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि आई कैन डू। जब आपके जहन में ये बात आ जाती है कि आई कैन डू, तो फिर यू कैन डू, आप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन ग्रामी, मेरे साथ मौजूद हैं राहिद ख़ान, और ये जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं ये दौलत खाना भी इन्हीं का है। जी हाँ, और ये हिस्सा है पाक मुजाहिद स्काउट ओपन ग्रुप का, और इनकी क्या कारकर्दगी है या फिर इनकी क्या परफॉर्मेंस होती है इस ग्रुप के अंदर, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? ज़बरदस्त, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक मैं। अच्छा, आपसे छोटे छोटे भी इस ग्रुप में काम करते हैं? जी, मुझसे छोटे छोटे भी इस ग्रुप में काम करते हैं। 12 साल की एज से लेकर, या 6 साल की एज से, 8 साल की एज से लेकर 18 साल, 20 साल, हर कैटेगरी के एज के लोग हमारे पास काम करते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हो कि जो पाक मुजाहिद स्काउट ओपन ग्रुप है, इनकी इस एफर्ट से कराची की जो क्राइम्स हैं उसमें कमी आएगी? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं आएगी कमी। ये अक्सर बच्चे गेमों में लग जाते, नशे करते, तो हमने ये ग्रुप का इनकाद इसी मकसद के लिए किया ताकि हम बच्चों को नशे से बचा सके। जो फालतू की एक्टिविटी, होटलों पे बैठना रातों को, ये इन चीज़ों से बचाने के लिए हमने ये ग्रुप का इनकाद किया। अच्छा, आप समझते हैं कि जब ये बच्चे आपके पास आते हैं 2 घंटे 4 घंटे, इनका आपके वहाँ पे दिल लगा रहता है, आप उनको इस कदर इंगेज कर लेते हैं? जी जी बिल्कुल, हम इनको बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं और इनके साथ तफरी मजाक भी थोड़ी बहुत कर लेते, तो बच्चे इंशाल्लाह एंजॉय करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बच्चे एंजॉय करते हैं, आपने भी एंजॉय किया? जी बहुत एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ख़ुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ और नेशनल प्लेयर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 4th पोजीशन मैंने। क्या खेलते हैं आप नेशनली? नेशनली मैं मास रेसलिंग में पिछले साल मैंने मास रेसलिंग में हिस्सा लिया था,
जो लाहौर में हुआ था। और मैं इंटरनेशनल के लिए सेलेक्ट हुआ, लेकिन कोविड की वजह से, जैसे मेरे सब पूरी टीम, हम कोविड की वजह से इंटरनेशनल ना खेल पाए। अच्छा, आप सिलेक्ट हुए थे नेशनली इंटरनेशनल के लिए जी। गेम के लिए जी। तो आपको पूरा बिलीव था कि आप पड़खच्चे उड़ा देंगे? जी बिल्कुल बिलीव था, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने ट्रेनिंग ले रखी थी मास रेसलिंग की। इसके अलावा मुझे क्रिकेट का भी बहुत शौक है, बहुत सारे स्पोर्ट्स है जिसका मुझे बहुत शौक है।